नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। बिहार में आखिरकार चुनाव आयोग का हंटर चला भाजपा पर। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते कुछ समय से चुनाव आयोग यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी भाजपा से कोई सांठगांठ नहीं है। हालांकि एक सत्य यह भी है कि चुनाव आयोग ईवीएम को नहीं हटाना चाहती, जिसकी वजह से विपक्षी नेता आए दिन चुनाव आयोग की आलोचना करते रहते हैं। वैसे इस बार चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा समर्थित एनडीए से मुंह में आई जीत की रोटी छीन ली है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार पहली बार ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एनडीए में अपनी बातों में उलझाकर इस बैलेट पेपर को 65 वर्ष तक के लोगों के लिए लागू करवा लिया। जाहिर सी बात है कि इससे सबसे ज्यादा लाभ एनडीए को होगा, लेकिन विपक्ष के हमलावर रुख धारण करने के कारण चुनाव आयोग को अपना फैसला बदलना पड़ा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनावों में और अन्य उपचुनावों में 65 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला किया, लेकिन 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, विकलांग, आवश्यक सेवाओं में लगे और क्वारंटीन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पोस्टल बैलेट से वोट करने की इजाजत दी है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टल बैलेट के नियमों में बदलाव करने पर आरजेडी ने नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही आरजेडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग भी की। आरजेडी ने कहा था कि इस फैसले से सत्ताधारी पार्टी को फायदा होने की आशंका। पार्टी ने कहा था कि चूंकि सत्ताधारी दल के सरकार के हवाले ही पोस्टल बैलेट से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी, इसलिए इसका सारा फायदा सत्तारूढ़ दल को होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला बदल दिया। इस तरह चुनाव आयोग ने भाजपा की बनी बनाई बाजी को बिगाड़ दिया। वैसे राजनीतिक जानकारियों की नजर में चुनाव आयोग अब भाजपा का पिट्ठू बनकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि इसकी वजह से देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी आलोचना हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और वोट देना लोगों का मूलभूत अधिकार है, लेकिन ईवीएम की वजह से उनके वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। खैर, यह पहली बार होगा कि चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की ताकत को कम किया और विपक्ष खुश हुआ हो। वहीं जनता को उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसी तरह निष्पक्ष होकर चुनाव कराते रहे, ताकि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, बल्कि भाजपा अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।